अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी मायरा। सबसे पहले तो ये केक देखें जो कि आपकी बहन ने बिल्कुल नया बनाया है। किसी का ऑर्डर आया था ये एनिवर्सरी केक के लिए, और ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे इतना पसंद आया जिसमें सॉफ्ट क्रीम एंड क्रीम सा कलर था। और ये इसमें बड़ी मेहनत की है भाई आपकी बहन ने। जो केक था वो था चॉकलेट फज एंड क्रीम, और जो कप केक्स थे वो बटर क्रीम के साथ इसकी फ्रोस्टिंग की गई है। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसा लगा। केक बन तो गया भाई, अब ये जा रहा है डिलीवरी के लिए, जो कि मेरे प्यारे मियाँ जी डिलीवरी बॉय को देने के लिए जा रहे हैं। आज का जो व्लॉग है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और उसके साथ साथ थोड़ा सा ट्रेजिक भी है। ट्रेजिक इन अ फ़नी वे। ये व्लॉग है मेरी शादी के बाद मेरे पहले ट्रिप का, जो कि शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि चलो भाई कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जिसको हनीमून भी कहते हैं। इस हनिया मुनिया के लिए भाई हमने बहुत सारा दिमाग लगाया कि कहाँ जाया जाए, आखिर किस जगह जाया जाए जो बहुत ही रोमांटिक भी लगे, अच्छी भी लगे, खूबसूरत भी लगे, जहाँ बड़े अच्छे कुदरती नज़ारे भी हों। बहुत सोचने समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं स्कर्दू। स्कर्दू के बाद हम जाएंगे हुंजा। अब ये दो जगह सुनने के बाद आपके जहन में कैसा इमेज आता है? बिल्कुल ऐसा कि स्कर्दू में ऐसे ही एप्रिकॉट के जो प्यारे प्यारे दरख्त होंगे, ऐसे नज़ारे होंगे। अगर सर्दी हुई तो सर्दी में ऐसा होगा मौसम, बर्फ़बारी होगी, बर्फ़ से ढके दरख्त होंगे। और अगर गर्मी हुई तो इस तरह का सब्ज़ा तो मिलेगा ही। तो रुको जरा, सबर करो। ले जी, फिर हमने जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग की और निकल पड़े अपने सफ़र पर। ये आपकी बहन का जहाज़ पर पहला सफ़र। और यकीन करें मेरी तो काम पे टांग रही थी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जितनी मैं कंफ्यूज थी और जितना मुझे डर लग रहा था, क्योंकि भाई मुझे ऊंचाई का शदीद किस्म का फोबिया, और पहाड़ों के अंदर ये जहाज़ चल रहा था तो बस काम पे ही टांग रही थी। लीजिए, ये हमने लैंड किया स्कर्दू में। चूँकि हम अपनी गाड़ी और ड्राइवर का इंतज़ाम पहले ही कर चुके थे ताकि हमें यहाँ पर आने के बाद कोई हसल ना हो, ड्राइवर ने हमें वहाँ से पिक किया और हम चले अपने होटल की तरफ। होटल हमारा एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब था। वहाँ पहुँचकर हम फ्रेश हुए और निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ले जी, हम पहुँच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये जगह नहायत खूबसूरत थी जिसका नाम था, लीजिए जिनसे मैंने नाम पूछना था वो पहले रिकॉर्डिंग कर लें। खैर, रिकॉर्डिंग बनाने के बाद नाम मुझे बताया गया। इस जगह का नाम था अपर कचूरा लेक। लेक का नाम थोड़ा अजीब था लेकिन लेक थी बहुत खूबसूरत। सी ग्रीन सा कलर था पानी का। यहाँ पर बोट्स थी, काफ़ी रश था क्योंकि ये जगह एयरपोर्ट से करीब थी। तो जिस प्लेन से हम लैंड किए थे उसी प्लेन के तमाम लोग बारी बारी मुझे दिखाई दे रहे थे। फिर सोचा आखिर कब तक दूर बैठकर इस झील के नज़ारे देखते रहेंगे। हम भी बोट में बैठे और करीब से इस प्यारी सी लेक को देखकर लुत्फ अंदोज हुए। फिर हमने सोचा क्यों ना इन नए जूतों की थोड़ी सी शोखी मार ली जाए। शोखी मारने के बाद थोड़ा सा इर्द गिर्द कैमरा को घुमाते हैं और प्यारी सी झील को देखते हैं। पानी का रंग यहाँ पर आकर बदल चुका था और ब्लू हो गया था। इतना ठंडा ठार पानी था कि लग रहा था हाथ लगाया तो हाथ की तो कुल्फ़ी ही जम जाएगी। और फिर हम वहाँ से निकले और निकल पड़े वहाँ के मशहूर शंग्रीला रिज़ॉर्ट की तरफ। शंग्रीला रिज़ॉर्ट वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। जितना मैंने इसकी तारीफ़ सुनी थी कि मुझे स्कर्दू जाकर यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल वर्थ इट थी। ये जगह नहायत खूबसूरत थी। इसके साइड पर झील बह रही थी, ठंडा ठंडा पानी था, ठंडी ठंडी हवा थी, दरख्त थे, और इन्होंने इतने कलरफुल से हट्स बनाए हुए थे। कुछ हट्स जो थे वो रेड थे और कुछ हट्स थे ब्लू, जो ग्रीनरी के साथ आंखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। बहन इतनी इम्प्रेस हो गई इस जगह से कि डिसाइड किया आज रात तो यहीं स्टे करेंगे। और मेरे मियाँ ने ऐसे एक्शन लगाते हुए कहा, टेंशन नॉट बेगम, आज तो हम यहाँ ही रहेंगे। फिर हमने सोचा पहले जाकर होटल के रूम्स तो देख लें, फिर क्या, फिर हम चल दिए रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन की तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही थी। हम आराम आराम से प्यार भरी बातें करते करते रिसेप्शन की ओर चल दिए कि जाकर होटल के रूम्स भी देख लेते हैं और साथ ही साथ कीमत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। चूँकि ये होटल बहुत पुराना था तो इनके रूम्स थोड़े से ओल्ड फैशन थे और उसके मुकाबले में कीमत बहुत ज़्यादा थी। दे वर चार्जिंग 150,000 फॉर पर नाइट। और फिर मैंने बिल्कुल देसी टिपिकल औरत होने का सबूत दिया कि नहीं भाई, मैं इतनी महंगी जगह पर स्टे नहीं करूँगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह देसी माएँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कहती हैं, यही 500 का गोश्त घर ले आके पकाया होंगे ना तो सारे ने रज के खाना सी। चले भाई, खान साहब का स्लोमो बन गया। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर ही रहे थे कि रास्ते में हमें ये नज़र आया एक ब्रिज, जिसके नीचे एक झील बह रही थी और बहुत तेज़ रफ्तार से पानी उसके नीचे से गुजर रहा था। और ये ब्रिज जो था, वहाँ के लोकल लोगों ने अपनी मदद आप के तहत
एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक जाने के लिए ये अपना रास्ता बनाया हुआ था। बहुत ही मेहनती और सादा लोग होते हैं। मुझे तो इस ब्रिज पर खड़े होते हुए भी इतना डर लग रहा था कि लकड़ी का ब्रिज है, कहीं मैं यहाँ से नीचे गिरूँ और पानी के साथ बह ही ना जाऊँ। और इसके बाद किताबों में पढ़ा बहुत वाई फॉर यॉर्क, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर पहली बार। इतना इसका ह्यूज साइज़ था और इतने बड़े बड़े सिंक थे। उसके बाद हम वही दिल में ख्वाब सजाए हुए पिंक पिंक दरख्तों के निकल पड़े अपने आगे के रास्ते को। इतनी मैं एक्साइटेड थी कि भाई यहाँ तो ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें आने वाली हैं, मज़ा ही आने वाला है। रुको जरा, सबर करो। लीजिए पहुँच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, और यहाँ पहुँचते ही दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ऐसे सूखे बंजर दरख्त जिनको देखकर मेरा दिल तो खून के आंसू रोने लग गया कि भाई यहाँ पर क्या तस्वीरें लूँ। ऐसे गंजे नंगे दरख्त जिन पर दूर दूर तक किसी किस्म के फूलों का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये कैसी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, बिल्कुल ऐसे ही जज्बात थे हमारे ड्राइवर ने बताया कि आप बहार के बजाय ख़ज़ां के मौसम में आ गए हैं, और इस मौसम में तो यहाँ पर सब के सब फूल झड़ जाते हैं। खैर इस दुख के साथ हम इस आबशार पर आए। इस आबशार को भी बंजर देखते हुए बड़ा ही अफसोस हुआ। इर्द गिर्द कोई सब्ज़ा नहीं, कोई फूल पत्ता नहीं। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है कि ऐसे पथरीले पहाड़ों में से भी वो आबशार का पानी निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने वापस होटल की तरफ रुख किया और डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम किन किन नई जगहों पर जाएंगे। आगे जिन जगहों पर हम जाने वाले वो बहुत ही हिस्टोरिक प्लेसेस थी। आगे हम कौन सी हिस्टोरिक प्लेसेस पर गए ये देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको मज़ीद आगे मज़े के ट्रैवलिंग व्लॉग्स मिलते रहें। तो आगे जिस जगह पर हम जा रहे थे वो थी एक 100 साल पुरानी मस्जिद। ये मस्जिद 100 ईयर्स ओल्ड थी। इस मस्जिद का इंटीरियर नहायत यूनिक था, जो कि यहाँ के लोकल लोगों ने खुद तैयार की हुई थी। हर चीज़ में इतनी डिटेलिंग थी। हर जगह पर छोटी छोटी जगहों पर पेंट किया हुआ था डिफरेंट कलर्स के साथ। जब नीचे से आते हुए मैंने इस मस्जिद को देखा तो मुझे लगा ये बहुत ही कोई छोटी सी मस्जिद होगी, लेकिन जब हम इस मस्जिद में आए तो ये पहले तो अंदर से काफ़ी ह्यूज थी, और यहाँ पर बाहर की तरफ बरामदे की तरह जगह बनी हुई थी जहाँ पर ढेर जाए नमाज़ें बिछी हुई थी। मतलब यहाँ पर बहुत सारे नमाजी नमाज़ पढ़ सकते थे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत से बच्चे मदरसा भी पढ़ रहे थे। ये एक बाहर की जगह थी। थोड़ी सी ये काफ़ी कच्ची सी जगह लग रही थी, जहाँ मुझे चलते हुए काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर भी थी और कच्ची जगह थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसी जगहों के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो उन्होंने कहा जब तक मैं ये सारा एक्सप्लोर नहीं करूँगा मुझे सुकून बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरे मियाँ जी ने सारा घूमा और इसको एक्सप्लोर किया। मुझे तो इस तरह की हिस्टोरिकल जगह बहुत पसंद है जो कि बहुत ओल्ड हो, कदीम हो, जहाँ पर आपको पुरानी रिवायती चीज़ें नज़र आ सकें, आपको कल्चर नज़र आ सके। अब आगे जिस जगह का हमने रुख किया वो भी एक इसी तरह की हिस्टोरिकल और वेरी ओल्ड मस्जिद थी। लेकिन इस मस्जिद की खासियत ये थी कि ये तकरीबन हमें 200 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर इस मस्जिद में जाना था। बस ये सुनकर ही आपकी बहन की हालत टाइट होगी कि भाई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे कैसे। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ये हमें प्यारे से नन्हे से बकरे या छतरे जो भी है ये नज़र आए, जिन्होंने मेरे दिल को लुभाया। जो कि और हम आए हैं, ये वो गाड़ी खड़ी हुई है उधर से हम आए हैं। और लीजिए ये पहुंच गए हम इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस मस्जिद में जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। ये थी एक नहायत पुरानी मस्जिद जो 250 सीढ़ियां चढ़कर हमें मिली, और यहाँ हमने नवाफिल अदा किए। फिर दानियल साहब ने मेरी अम्मा को फ़ोन करके बताना मुनासिब समझा कि वो ज़बरदस्ती मुझे कितनी ऊंचाई पर लेकर आ गए हैं। और यहाँ से अब हम आंटी वापस जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आए थे ये ऊपर मस्जिद पे वापस जाना है। हमारी गाड़ी ना वो ये खड़ी है। अब जैसे तैसे ऊपर तो पहुंच गए। जब मैंने अपने शौहर से पूछा कि भाई अब नीचे कैसे जाएंगे, मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो उनका जवाब मगज में आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा नहीं बताएंगे।
क्योंकि ये तो ट्रैवलिंग के नहायत शौकीन है। 200 क्या 400 सीढ़ियाँ पे चढ़ा दो तो इस बंदे को तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये सारे पहाड़ और ये सारे नज़ारे देखकर ये तो फुल एंजॉय कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, एक्शनबाजी लगा रहे थे। लेकिन आपकी बहन की हालत बिल्कुल ऐसी थी। ये जी जन्नत कह रही है कि नीचे आके तस्वीर लो वीडियो के हम कहाँ तक गए हैं। हम जी ये मस्जिद में गए हैं पैदल, वो भी। देखा कहाँ गए थे, इतनी ऊंचाई पर कि लग रहा था कि बस आसमान को छूने ही वाले हैं। देख कर इसके बाद हम बहुत ही प्यारे से एक रोड पर जाने वाले थे जिसकी मैंने बहुत ही तारीफ सुनी थी और उसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये रही वो रोड और इस रोड को देखिए। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लीजिए आ गए फिर से सूखे नंगे और गंजे दरख्त जिन पर दूर दूर तक कोई पत्ता कोई फूल कुछ नहीं। लेकिन मेरे मियाँ ने कहा भाई भाड़ में जाए दरख्त, लेकिन मैं तो स्लो मोशन वीडियो बनाए बगैर नहीं जाऊंगा। और देखिए कितने हंसते मुस्कुराते सब्र शुक्र के साथ एक्शन लगाते हुए ये वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। देखा, इसको कहते हैं सब्र करना। ट्रिप पर बस इसी तरह की मीठी मीठी सी ट्रेजेडीज हमारे साथ हो रही थी, कभी स्टार्ट में पिंक दरख्तों में और कभी इन दरख्तों में। शीशे में देख रहे ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Yeah, that's ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। होटल पहुंचे आधी रात को और वहां पहुंचकर गरम गरम सूप पिया और उसने ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा दुबाला कर दिया। सीढ़ियाँ चढ़ने की थकावट बहन को इतनी थी कि मेरे मियाँ जी ने फैसला किया कि वो मुझे अपने हाथों की बहुत अच्छी सी चाय बनाकर पिला दें, वरना मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। पाउडर और डालें। क्यों पानी पानी होगा। लग रहा। फिर बाहर मौसम को एंजॉय करते करते बालकनी में बैठे तो हमें खूबसूरत सा चांद बादलों में छुपता हुआ नज़र आया। लेकिन जैसे ही हमने मोबाइल निकाल के चांद को कैप्चर करना चाहा तो चांद जी बिल्कुल बल्ब की सूरत अख्तियार करके हमारे फ़ोन में नज़र आने लगे। खैर ये तो हमेशा ही होता है कि हुंजा में हमने कौन कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी, वो देखने के लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये स्कर्दू का व्लॉग पसंद आया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।